नमस्कार दोस्तों, बिहार में होने वाले उपचुनाव से पहले ही बिहार का सियासी पारा और भी चढ़ गया है। जहां एक तरफ आरजेडी कांग्रेस में विवादों के बीच अब आरजेडी को वाम दलों का समर्थन मिला है। वाम दलों ने उपचुनाव में आरजेडी को समर्थन देने की घोषणा की है, लेकिन इसी बीच अब लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को आरजेडी ने बड़ा झटका दे दिया है। आरजेडी ने तेज प्रताप यादव को बाहर कर दिया है, लेकिन आरजेडी के झटका देने के तुरंत बाद ही अब तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ाने पर जुट गए हैं। अब उपचुनाव में कांग्रेस के लिए तेज प्रताप यादव प्रचार करेंगे। ये दावा कोई और नहीं बल्कि बिहार के दिग्गज नेता ने किया है। वहीं आपको बता दें, कई दिनों से चुप्पी साधे रहने के बाद बिहार एनडीए सरकार में शामिल एवं बीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बीच फोन पर क्या बातचीत हुई थी, आज उन्होंने इस पर से पर्दा उठा दिया है। मुकेश सहनी ने दोनों के बीच क्या बात हुई थी उसमें जो बताया है वो सुनकर सभी एक बार चौंक जाएंगे। अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने पर जुट गई है। अब इस चुनाव को लेकर जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ही आपको बता दें, लालू यादव दिल्ली से पटना क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका अब खुलासा हो गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव दोनों बेटों के किए गए इस काम की वजह से पटना नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की खबरों का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जी दोस्तों, आपको बता दें, बिहार में कुछ ही दिनों बाद कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। जहां एक तरफ इन दोनों सीटों पर महागठबंधन की दोनों पार्टियों ने अलग अलग उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस ने भी दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारा है, तो वहीं आरजेडी ने भी दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारा। इसको लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच काफी विवाद देखने को मिला, लेकिन अभी इन विवादों के बीच आरजेडी को वाम दलों का समर्थन मिल गया है। अब उपचुनाव में वाम दल आरजेडी को समर्थन देने की घोषणा कर चुकी है। जी आपको बता दें, इन दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर दोनों ही यानी एनडीए और महागठबंधन पूरी तैयारी में जुटी हुई है। जहां एक तरफ एनडीए के उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के भी उम्मीदवारों ने नामांकन भर दिया है। लेकिन महागठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान जारी है। लेकिन इसी खींचतान के बीच महागठबंधन का हिस्सा आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो घमासान चल रहा है, इसके गठबंधन के भविष्य पर अब प्रश्न चिन्ह लग गया है। इधर गठबंधन के घटक दलों में खींचतान के बीच आरजेडी को वाम दलों का समर्थन मिल गया है। महागठबंधन का हिस्सा सीपीआई और सीपीआई एमएलए आगामी उपचुनाव में आरजेडी का समर्थन करने का फैसला लिया है। सीपीआई एम ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए बताया कि बिहार विधानसभा उपचुनाव में सीपीआई एम ने राजद के उम्मीदवारों को अपना समर्थन दिया है। पार्टी राज्य सचिव कॉमरेड अवधेश कुमार ने बिहार की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं से सक्रिय सहयोग देने का भी आह्वान किया है। साथ ही सीपीआई-एमएल भी ट्वीट करते हुए इस समर्थन का ऐलान किया है। लिखा कि बिहार उपचुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माले ने कुशेश्वर स्थान और तारापुर में आरजेडी को समर्थन देने का निर्णय लिया है। माले राज्य सचिव कुणाल ने भी बताया कि राजद द्वारा उक्त दोनों सीटों पर किए जाने वाले नामांकन में भी पार्टी नेता शामिल होंगे। हालांकि जो खबरें सामने आई हैं कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में आर पार की लड़ाई देखने को मिलेगी। जेडीयू और राजद के बीच कांटे की टक्कर होगी। जैसा कि चुनाव आयोग ने पहले ही घोषणा की थी कि 30 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होंगे। लेकिन एक तरफ जहां एनडीए अपने दोनों उम्मीदवारों की जीत को लेकर दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। लेकिन कांग्रेस के साथ साथ लोजपा के उम्मीदवार भी मैदान में कूद पड़े हैं। अब दोनों सीटों पर मुख्य मुकाबला जेडीयू और राजद के बीच दिख रहा है। फिलहाल एनडीए को बिखरते महागठबंधन से ताकत मिलने की उम्मीद है। हालांकि राजद और कांग्रेस के अलग अलग उम्मीदवार उतारने से महागठबंधन के वोटरों में अभी भी संशय की स्थिति है। हालांकि अभी मतदान होने में काफी दिन बाकी है। ज्यों-ज्यों मतदान की तिथि करीब आती जाएगी, दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता खुलकर सामने आने लगेंगे कि वो तारापुर और कुशेश्वर स्थान में किसको वोट दे सकते हैं। बता दें कि पहले तारापुर और कुशेश्वर स्थान
स्थान की सीटें जेडीयू के पास रही थी। कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस व तारापुर में आरजेडी दूसरे नंबर पर थी। हालांकि तारापुर सीट पर हार जीत का फैसला कुशवाहा और वैश्य वोटर करेंगे। जहां एक तरफ जेडीयू ने कुशवाहा तो आरजेडी ने वैश्य जाति के उम्मीदवार को उतारा है। जेडीयू को कुशवाहा के अलावा स्वर्ण अति पिछड़े मतदाताओं पर उम्मीद है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पार्टी के दर्जन भर से अधिक नेता कैंप कर रहे हैं। वहीं आरजेडी के उम्मीदवार को एनडीए के वैश्य मतदाताओं के बीच सेंधमारी की उम्मीद है। वहीं माय समीकरण के वोटरों को भी वह अपने साथ मानकर चल रहा है। वहीं स्वर्ण वोटरों पर कांग्रेस के राजेश मिश्रा और लोजपा के उम्मीदवार की भी नजर टिकी हुई है। वहीं आपको बता दें, बिहार एनडीए सरकार में शामिल वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने लालू प्रसाद यादव से हुई बातचीत का खुलासा किया है। जहां उपचुनाव में कांग्रेस और आरजेडी के बीच चल रही तनातनी के बीच अब विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के मुखिया एवं नीतीश सरकार में पशुपालक मंत्री मुकेश सहनी ने आरजेडी सुप्रीमो पर बड़ा आरोप लगाया है। मुकेश सहनी का कहना है कि लालू यादव ने उन्हें जेल से फोन किया था। मुकेश सहनी ने आरजेडी सुप्रीमो पर बड़ा आरोप लगाया है। बता दे, तारापुर में एनडीए उम्मीदवार राजीव कुमार सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने गए सहनी का कहना था कि जब वे महागठबंधन में थे तो उनकी और मांझी जी की कोई कदर ही नहीं थी। सहनी ने कहा कि लालू जी हमको जेल से फोन करते थे और कहते थे कि बदल दो पार्टी। उन्होंने कहा कि ये सपना नहीं देखना चाहिए। हम लोग मजबूती के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एनडीए की सरकार में हैं। सहनी ने यहाँ तक कहा कि लोग रात में सपना देखते हैं लेकिन तेजस्वी यादव दिन में ही सपना देख रहे हैं कि उनकी सरकार बन जाएगी। सवाल करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि तेजस्वी यादव किस स्कूल से पढ़कर आए हैं। हालांकि सहनी ने सरकार बनाने को लेकर भी समीकरण पे चर्चा की। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है, जबकि आरजेडी के पास महज 110 सीट है। अगर बाई लक उन्हें ओवैसी की पार्टी का समर्थन मिल जाता है तो कुल 115 सीटें होती हैं। और मान लीजिए कि वो लोग इस उपचुनाव में एक सीट जीत भी जाते हैं तो उनके पास कुल 116 सीट ही होगी। तो ये सरकार कैसे बना पाएंगे। हालांकि सहनी का ये आंकड़ा बिल्कुल सही है। मान ले अगर उपचुनाव की दोनों सीटें महागठबंधन जीत लेती है तो महागठबंधन के पास 117 सीटों का समर्थन होगा, जबकि सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता है। हालांकि दिल्ली से पटना लालू प्रसाद यादव क्यों नहीं आ रहे हैं, इसको लेकर आरजेडी सुप्रीमो ने जवाब दिया है। जी हाँ, लखीमपुर खीरी घटना पर लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आया। वर्चुअल माध्यम से पटना में आरजेडी के उत्तर बिहार के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर के दौरान लालू ने अपने संबोधन में कहा कि इस घटना की हम निंदा करते हैं। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जाति जनगणना पर भी बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना नहीं होने की वजह से समाज के अंतिम पायदान पर बैठा इंसान पीछे छूटता जा रहा है। वहीं इसी के साथ ही आरजेडी सुप्रीमो ने पटना नहीं लौटने की भी वजह बताई है। उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर से हमेशा कहता हूं कि मैं बिहार वापस जाना चाहता हूं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि बिहार जाइएगा मगर पानी कम पीजिएगा। मुझे पानी पीने पर रोक लगा दी गई है। दिन भर में मैं केवल 1 लीटर ही पानी पी सकता हूं, लेकिन पानी के बिना रहा नहीं जाता है और डॉक्टर की राय लेकर मैं बीच में बिहार आने की कोशिश करूंगा। मेरी सेहत में काफी सुधार हुआ है। वहीं आपको तेजस्वी यादव और तेज प्रताप में अब टकराव बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब तेज प्रताप यादव को आरजेडी ने बड़ा झटका दिया है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट से आउट हो चुके हैं। हालांकि इस बीच अब दावा किया गया कि उपचुनाव में तेज प्रताप यादव कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। जी आपको बता दें, बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए राजद ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद एवं तेजस्वी यादव समेत 20 नेताओं की सूची में तेज प्रताप यादव को जगह नहीं दी गई है। यह पहला मौका है जब उन्हें आरजेडी का स्टार प्रचारक नहीं समझा गया। अब बताया जा रहा है कि हालिया विवाद का साइड इफेक्ट राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी और जगदानंद सिंह पर भी पड़ा है। लालू प्रसाद की सहमति से दिल्ली से बनकर भेजी गई सूची में उक्त दोनों नेताओं को भी जगह नहीं मिली है। हालांकि मीसा भारती का भी नाम शामिल नहीं है। हालांकि यह पहली बार हुआ है, लेकिन राजद की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि इन दोनों सीटों की सामाजिक स्थिति को देखते हुए सूची बनाई गई है। मतदाताओं को प्रभावित करने वाले नेताओं को प्रमुखता
से जगह दी गई है। बता दें कि प्रचारकों की सूची में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बाद दूसरे नंबर पर तेजस्वी यादव को रखा गया है। इसके बाद क्रमशः अब्दुल बारी सिद्दीकी, जयप्रकाश नारायण, उदय नारायण चौधरी, श्याम रजक, भोला यादव, ऋषिक पटेल, ललित यादव, मनोज कुमार झा, तनवीर हसन, आलोक मेहता, शिवचंद राम, अनिल सहनी, लवली आनंद, चंद्रहास चौपाल, भरत सिंह, भरत बिंद, राम वृक्ष सदा, अनिल साधु एवं भरत मंडल शामिल हैं। हालांकि राजद परिवार में तेज प्रताप के लिए यह पहला झटका है, लेकिन अब इस बीच दावा किया जा रहा है कि उपचुनाव में तेज प्रताप यादव कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। अब तेज प्रताप यादव उपचुनाव में तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। जी आपको बता दें, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक राम ने तेज प्रताप यादव से मुलाकात की है। अशोक राम ने दावा किया कि तेज प्रताप कुशेश्वर स्थान सीट से कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस ने अशोक राम के बेटे अतिरेक कुमार को मैदान में उतारा है। बता दें कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट हसनपुर से सटी हुई है, जहां से तेज प्रताप यादव विधायक हैं। अब तेज प्रताप यादव से मुलाकात के बाद अशोक राम का कहना है कि तेज प्रताप के प्रचार का निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप से जब मुलाकात करने पहुंचा तो वो अपने संगठन की बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगले राजनीतिक कदम पर संगठन के लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, जरूरत हुई तो कांग्रेस के लिए प्रचार करूंगा। आरजेडी की जगह कांग्रेस के लिए प्रचार के सवाल पर अशोक राम ने कहा कि तेज प्रताप ने फिलहाल अपना संगठन बना लिया है, वो अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। तेज प्रताप चाहते हैं कि नए लड़के राजनीति में आए। उनका कहना है कि समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हालांकि इस बीच अब नीतीश कुमार भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। चुनाव को लेकर जेडीयू ने ऐलान कर दिया है। जहां उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में जेडीयू भी उतरने का दम भर रही है। विधान परिषद सदस्य उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड किसी भी हाल में उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। कुशवाहा ने साफ किया कि हम केंद्र में और बिहार में एनडीए के हिस्सा हैं, इसलिए पहली कोशिश होगी कि विधानसभा चुनाव में भी एनडीए के बैनर तले चुनाव लड़े। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उनका कहना है कि बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर सियासी गठबंधन करना प्राथमिकता तो है, लेकिन अगर बीजेपी के साथ बात नहीं बनी तो जेडीयू अकेले ही फिर किसी सियासी पार्टनर मिलने पर अन्य दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी।